मैं अंगद सर आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। देखो, जो भी छात्र अपने नाम के अलावा किसी दूसरे का नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, अगर उनको कठिन लगता है तो छोड़ के भाग जाते हैं, सोचते हैं कि यार अगर हम बनाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। देखो, अगर आप इनको देख कर के ही भाग जाओगे और सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कभी नहीं आने वाला है। अगर आपको तरीका पता करके इनको अच्छे से सॉल्व करना है और आपको भागना नहीं है तो आज की इस प्यारी सी क्लास को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आज आपको तरीका सिखाने वाला हूँ ना, इससे आप अंग्रेजी में कितना भी कठिन से कठिन नाम हो या फिर कोई आपका मैसेज हो, दोनों पढ़ना लिखना सीख जाओगे। आपका दोस्त अंग्रेजी में मैसेज करेगा तो देखते ही पढ़ दोगे कि क्या लिखा गया है। अगर सीखना चाहते हो सारा तरीका तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। अगर स्किप करोगे तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो मिस कर जाओगे, फिर दोबारा देखना पड़ेगा। इसलिए एक बार देखो, अच्छे से देखो। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी में नाम और मैसेज लिखना पढ़ना कैसे सीखें। तो देखो, आपका पहला नाम लिखा हुआ है अनन्या। अब काफ़ी लोग इसको देखते ही सोच रहे होंगे कि यार बहुत कठिन, सर ने पहले ही बना दिया। देखो, कठिन नहीं है, तरीका अगर पता है तो सारी चीज़ आसान लगते हैं। यहाँ देखो, आ जो है वो बनता है ए से, आपको बना देना है। ना बनता है यन से। अब एक चीज़ आपको तो पता है कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता वो अगर बीच में हो या फिर शुरू में हो तो उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगता है। तो इस ना पे मात्रा नहीं था, हमने ए लगा दिया। अब किसी का दिमाग अगर इस पे जा रहा हो कि सर इसके बगल में ए क्यों नहीं एक्स्ट्रा लगाएं, तो मैं आपको बता दूं, स्वर कहीं भी मिले उसकी केवल इंग्लिश लिखना जो भी है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, आधा ना है, तो जैसे यहाँ पे आधा ना दिया गया, इसको और यह आधा शब्द जिसके साथ लगा उसको, दोनों की इंग्लिश साथ में बना दो, आपका आधा ना बन जाएगा। यानी कि एक बार मैं यन से ना करूँगा, तुरंत या को वाई से बना दूंगा, या पे आ का मात्रा है ए लगा दूंगा, बस ए आपका अनन्या हो गया। कभी भी आधे शब्द की जब इंग्लिश लिखना उसके बगल में ए मत लगाना, अगर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, तुरंत उसके बगल वाले की इंग्लिश लिखी जाती है, राइट। आगे देखो, आस्था, यहाँ पे समझ जाओगे। ये बड़ा आ है ना, तो चलिए हम डबल ए कर लेते हैं, क्योंकि डबल ए से आपका बनता है बड़ा आ। ए आधा सा बनाना है ना, तो इसको और इसको साथ में लिख दो बस। यानी कि छोटा सा है तो यस, और था आपका टी एच से, और इस पे आ का मात्रा है तो मैं क्या करूँगा, ए लगा दूंगा, बस आस्था हो गया नाम। अदिति, तो आ बनता है ए से, दा बनता है आपका डी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया दी, फिर टी से बनता है ता, फिर छोटी की मात्रा आई से बनती है ती, ए हो गया अदिति। कोमल, के से का और ओ से ओ की मात्रा को, माँ बनता है यम से, माँ पे देखो कोई मात्रा नहीं है तो इसके बगल में ए लगा देना क्योंकि बीच में है। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द है तो उसकी केवल देखो इंग्लिश लिखी जाएगी, यानी कि इस ला को हम केवल यल से बनाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। तो लास्ट में बिना मात्रा वाले शब्द के इंग्लिश के बगल में ए नहीं लगता, केवल बीच में रहे, शुरू में रहे, तब ए लगाना इंग्लिश के बगल में। राधिका, आर से रा। अब देखो, रा पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे आप ए लगा दें, क्योंकि जिस पे मात्रा नहीं होता वहाँ भी ए, जिस पे आ का मात्रा होता है वहाँ भी ए। और धा लिखोगे छात्रों आप यहाँ डी एच से, और इस पे छोटी की मात्रा है आई से धी, और का आप बनाओगे के से, का पे देखो आ का मात्रा, तो यहाँ भी आप ए लगा दे, ए हो जाएगा राधिका। अमृता, तो आ देखो बनेगा आपका ए से, माँ बनता है यम से, ए क्या है सर, री की मात्रा है, तो री की मात्रा किससे बनती है सर, आर और आई से बनती है री, और ता टी से, ता पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए लगा देना, ए आपका अमृता हो गया। अवनी, तो ए से आपका आ, वी से वा पे नहीं मात्रा है, बीच में है तो ए, यन से ना, छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका अवनी। चाहे अवनी लिखा हो तभी इंग्लिश यहीं रहेगी, क्योंकि ये जो आई है ना, छोटी बड़ी दोनों की मात्रा लगाता है। आप छोटी की मात्रा पाओगे तब भी आई का यूज करना, बड़ी की पाओगे तब भी आई का यूज करना। कहीं कहीं होता है जहाँ बड़ी की मात्रा डबल ई से लगती है, और जहाँ लगेगी वहाँ बताऊँगा, लेकिन जब तक नहीं बता रहा हूँ आप आई का यूज करते हुए चला चलिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आई ही यूज होता है। अनिका, तो आ आपका ए से, यन से ना, छोटी की मात्रा आई से नी, के से आपका का, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया अनिका। मिताली,
यम से माँ और आई से छोटी की मात्रा मी, टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा ता, यल से आपका ला, ला पे देखो बड़ी की मात्रा है ना, तो आप आई का ही यूज करिए। एक चीज़ और आपको मतलब बता दो ट्रिक के साथ, देखो अगर लास्ट में सबसे अंत में कोई भी नाम लिखा हो, कोई भी शब्द हो, उसके एकदम किनारे दाहिने साइड लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आ जाए तो आई ही यूज होता है, और कोई ए आपको बताता नहीं है, बता रहा हूँ तो चुपके से याद कर लेना। तान्या, टी से ता पे आ का मात्रा है तो ए आधा ना है तो आप यन से ना करें, लेकिन तुरंत क्या करोगे सर, तुरंत वाई से या कर देंगे, बस यही काम है। और आ का मात्रा ए से, ए आपका तान्य हो गया। लग रहा है ना, अच्छा समझ में आ रहा है ना, तो बटन होगा वहीं लाइक का, दबा दो। लिखा है चारवी, सी एच से आपका चा, आ का मात्रा यहाँ पे ए कर देना। अब देखो आप पढ़ रहे हो चारवी, अच्छा चार के बाद वी बोल रहे हो, तो भैया ऊपर की रखो पहले लिख लो। जैसे जैसे बोलोगे, जैसे जैसे आपके मुख से शब्द निकलेंगे, वैसे वैसे ही इंग्लिश बनती है। क्या कोई ऐसे बताता है आपको? नहीं यार। तो चा के बाद रा बोल रहे हो तो आर से रा कर लेना, फिर आपका वी बोल रहे हो तो वी से आपका वा, और आई से बड़ी ई की मात्रा क्योंकि लास्ट में है चारवी। चांदनी, अब देखो ये जो आपका चांदनी है, आप पढ़ो चांदनी, तो पहले चाँद बोल रहे हो फिर जाके नी बोल रहे हो ना, यानी कि यह चांदनी चाँद और नी से मिल कर के बना हुआ है, तो इनको अलग अलग कर देना। तो पहले चाँद की इंग्लिश बनाओ, मैंने चाँद को अलग कर दिया। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे नी लिखा ही नहीं है, केवल हमको चाँद लिखना है बस। तो क्या करोगे, सी एस से आपका चा पे आ का भी मात्रा है, ऊपर बिंदी है, तो पहले आ का मात्रा लिख लो, तब इस लास्ट में बिंदी को दिखाते हैं केवल यन से। अंग की मात्रा मत बोलना, केवल यन से दिखाना, कब, जब मात्रा भी हो तब। और डी से दा, ये देखो चाँद हो गया। अब क्या इसके बगल में ए लगा दूं? और बहुत लोग बोलेंगे हाँ सर लगा दीजिए। देखो जब चाँद अलग हो गया और नी अलग हो गया तो दा आपका लास्ट में आएगा अलग होने पर ना, इसकी वजह से यहाँ पे ए नहीं लगेगा। लेकिन इंग्लिश एक में ही तुरंत यन से ना कर दो, आई से बड़ी की मात्रा नी, तो जिसको अलग करो अगर उसके अलग करने के लास्ट में बिना मात्रा वाला है तो उसकी भी केवल इंग्लिश। लिखा है चिन्मयी, अब देखो चिन्मयी, तो सी एच से आपका चा और आई से छोटी की मात्रा ची, तो चिन्ह के बाद मई पढ़ रहे हो, तो पहले यन से ना करो, तुरंत यम से माँ करो। माँ पे नहीं मात्रा है तो सर ए लगा देंगे बिल्कुल, और वाई से या लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देंगे। चित्रा, सी एच से चा, आई से छोटी की मात्रा ची, ये देखो त्रा बनता है टी आर से, और इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना चित्रा। लिखा है भावना, भावना, देखो भावना भाव खा रही है, तो पहले भाव को अलग कर दो फिर ना को अलग कर दो, तो यहाँ पे भाव लिखो पहले। तो बी एच से आपका यहाँ पे हो गया भा, और ए से आ का मात्रा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वी से आपका वा, फिर ए मत लगाना, यन से ना करके ए से आ का मात्रा, अब लो भाव खा ले। देखो आप इस वी के स्थान पे अगर डब्लू यूज करना चाहे तो डब्लू का भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कारण क्या है भैया, दोनों ही वा बनाते हैं, तो कहीं कहीं डब्लू, कहूँ कहीं वह भी लगा दो। तपस्या, तो टी से ता पे नहीं मात्रा है तो ए कर दो, पी से पापा पे नहीं मात्रा तो यहाँ भी ए कर दो। अब ये आधा सा है तो यस से सा करके तुरंत वाई से या कर दो, मात्रा आ का है तो ए लगा दो, बस तपस्या। दीपिका, डी से दा, अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनो, जब भी दीप से कोई नाम आया करे तो आप दा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे लगाओगे डबल ई से। पा पे कोई भी मात्रा हो चलेगा, लेकिन दी होनी चाहिए, और दी के बाद आपका पा लिखा हो, पा पे कोई मात्रा हो चल जाएगा, लेकिन दा पे बड़ी होनी चाहिए, तो दीप से नाम। फिर पी से पा, दीप सीखा हो गया तो वहाँ भी दीपा हो गया, वहाँ भी आई से छोटी, के से का और ए से आ का मात्रा, ए हो गया दीपिका। दिव्या, डी से दा और आई से छोटी की मात्रा दी, ए आधा वा है तो वी से वा करके तुरंत वाई से या कर दो ना, और आ का मात्रा तो अपना ए लगा देना, दिव्या हो गया। देवांशी, देश, डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा दे, वी से आपका वा, आ का मात्रा ए से। अच्छा बताओ, जब मात्रा भी हो बिंदी हो तो बिंदी को कैसे दिखाएंगे, सर यन से, और बड़ा सा एस एच से, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो सर आई से। है ना आसान, आपको तरीका पता हो गया आधा शब्द बनाना, कब आपको आई से बड़ी की मात्रा लगानी है, कब आपको अलग करना है, सबको समझा दूंगा, बस आराम से पढ़ना। रंगोली, आर से रा, अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया रंग, जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो,
यल से ला और आई से बड़ी की मानता ली, ए हो गया रंगोली। देखो 15 मिनट की तो वीडियो होती है और 15 मिनट आप सीखने के लिए नहीं दे सकते हो, और वैसे शॉर्ट वीडियो में भाई घंटों घंटों निकल जाते हैं। तो सीखना है तो थोड़ा सा टाइम दे दो, 15 मिनट ही है, काम चल जाएगा। ईसा, बड़ा वाला ई है ना भैया, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, दोनों के लिए आप आई का यूज किया करें। और यह स्वर है तो ए हमको लगाना नहीं है। फिर बड़ा सा एस एच, इस पे आ का मात्रा है तो ए, आपका ईसा हो गया। एकता, अब देखो एक और ता शब्द से मिलके आपका एकता बना हुआ है नाम, तो एक लिख लो। तो ए बनता है ई से, का बनता है के से, ई और के से एक हो गया। ए स्वर है, ए नहीं लगेगा, लास्ट में का है, ए नहीं लगेगा, तो टी से ता करके ए से आ का मात्रा एकता लिखा है। ईसिता, बड़ा वाला ई, एस एच, छोटी की मात्रा आई, टी से ता, ए से आ का मात्रा। मेनिका, यम से माँ, ए की मात्रा ई हो गया आपका में। फिर यन से ना और आई से छोटी की मात्रा नी, के से का और आ का मात्रा ए से मेनिका। लक्ष्मी, यल से ला, अब देखो इस ला पे मात्रा नहीं है तो आप यहाँ ए लगा देना। ए आपका देखो आधा छः है तो यह बनता है के यस एच से, और तुरंत यम से माँ करके बड़ी की मात्रा आप आई से लगा देना लक्ष्मी। कहीं कहीं के एस एच के स्थान पे यक्स का यूज कर दिया जाता है, तो यह भी आपका लक्ष्मी है। गौरी, दोनों तरीक़ों से लिखते हैं, यक्स भी लगा करके और के एस एच भी लगा करके। अब गौरी लिखोगे तो जी से सर गा बनाएंगे बिल्कुल। औ की मात्रा ए और यू से गौ, रा आर से बड़ी की मात्रा सराई से गौरी। गीता, जी से गा, गा पे बड़ी की मात्रा तो आप यहाँ डबल ई से कहना, ए हो जाएगा गी, और टी से ता, आ का मात्रा ए से गीता। गायत्री, जी से गा, गा पे आ का मात्रा ए लगाना, वाई से या पे नहीं मात्रा तो यहाँ भी ए लगाना। त्रा बनता है आपका टी आर से और बड़ी की मात्रा आपकी आई से गायत्री। मोहिनी, यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, यन से आपका ना, ना पे बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया मोहिनी। गरिमा, जी से गा, गा पे नहीं मात्रा ए करो, आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री, यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा, ए हो गया गरिमा। आगे हेमांगी लिखा है, एच से आपका हा, ई से ए की मात्रा है, यम से माँ। अब देखो मात्रा भी है तो मात्रा पहले आ का ए से लगा लो, इसको यन से दिखा दो, गा है जी बनाओ और बड़ी की मात्रा को आई से दिखाओ, ए आपका हेमांगी हुआ। हर्षिता, एच से आपका हा, हा पे नहीं मात्रा है तो ए करो, ऊपर की रा को आप यहाँ आर से दिखाएं, क्योंकि आप हर के बाद सीता पढ़ रहे हो तो आपने एच आर से हर पढ़ दिया। अब खटकोड़ सा है तो यस एच करो, और छोटी की मात्रा आई हो गया सी, फिर आप यहाँ टी से ता करें और आ का मात्रा ए से, ए हो जाएगा हर्षिता। ईशानी, तो ई आपका आई से, बड़ा सा यस और एच, आ का मात्रा ए, यन से ना और बड़ी की मात्रा आई से नी, ईशानी। इंदु, तो ई आपका आई से, देखो इस पे बिंदी भी है तो क्या करोगे, स्वर के लिखो, नोट करके यार लिख लो यार एक बार, स्वर के ऊपर अगर बिंदी रहे तो उसको दिखाएंगे यन से, और डी से दा, इस छोटा ऊ का मात्रा हो गया इंदु। इप्सिता, ई आपका आई से, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, हमने यहाँ पे देखो समझा दिया था एक बार। फिर आधा पा तो पी से पा करो, तुरंत यस और एच से बड़ा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, टी से ता और ए से आ का मात्रा इप्सिता। चलिए एक लाइन और है उसे भी देख लो, बाकी उसी में आपका होमवर्क रहेगा और एक मैं आपको कराऊंगा। अच्छे से मज़ा आ रहा है ना, लाइक करो यार। जाह्नवी, जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, आधा ना आप यन से करें, तुरंत एच से आपका हा, हा पे नहीं मात्रा है तो ए, फिर वी से आपका वा, आई से बड़ी ई की मात्रा जाह्नवी। जया, जे से जा, जा पे नहीं मात्रा है तो ए, वाई से या, ए से आ का मात्रा जया। ज्योति, आधा जा है तो आप जे से जा करें, तुरंत वाई से या, ओ से ओ की मात्रा ज्यो, टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, हो गया ज्योति। जिज्ञासा, जे से जा, आई से छोटी की मात्रा जी, ये ज्ञा बनता है जी और वाई से, ठीक है, जी वाई से ज्ञा बनता है ना, और आ का मात्रा ए से, छोटा सा यस से आ का मात्रा ए से, हो गया जिज्ञासा। यामिनी,
वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा या, यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यन से आपका ना और आई से बड़ी की मात्रा नी, ए हो गया यामिनी। बाकी ए रहेगा आपका पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा होमवर्क, चौथा होमवर्क और पांचवा होमवर्क। तो आज मैं आपको 5 होमवर्क दे रहा हूं, इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तरीका आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक वाला बटन को एक बार दबा दीजिए और हमसे जुड़ना चाहते हो ना तो सब्सक्राइब वाला ही बटन जो ब्लैक कलर का है सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस कर दो। वोट की से आप वोट देते हो ना उसे प्रेस कर दो। चलिए बाय।